वेलकम दिस संडे इस संडे सुबह सुबह बेस्ट विशेस फॉर यू। ये संडे स्टोरी बड़ी अलग सी अद्भुत सी स्टोरी आपके लिए ला रहा हूँ और अगर आपने ये स्टोरी सुन ली तो ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं रहेंगे। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। हर संडे आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आता हूँ। तो स्टोरी है बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान अपने प्रवचन देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, जंगलों में रहते थे। तो एक गांव में पहुंचते हैं जिस गांव में सब लोग बड़े खुश नज़र आते हैं। सब लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, तालाब में खेल रहे थे। मतलब चारों ओर एक ऐसा माहौल था कि पूछिए मत। तो बुद्ध भगवान अपने शिष्यों से कहते हैं कि चलो इसी गांव में 2 दिन बिताते हैं। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध भगवान बैठ गए, उनके शिष्य बैठ गए और आराम से मेडिटेट कर रहे थे। गांव में मालूम चलता है कि साहब भगवान बुद्ध आए। तो पूरा गांव इकट्ठा होके एक एक होके उनके सामने आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि बड़ी मेहरबानी ऊपर वाले की, कि भगवान की मेहरबानी से हम सब बहुत खुश हैं, कोई समस्या नहीं है, सब काम करते हैं, सब में पेट भरने को रोटी है, मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और मौज कर रहे हैं। तो भगवान बस चुपचाप सुनते हैं, सुन के उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं कोई परेशानी? लोग कहते हैं ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी। इतने में एक आदमी कहता है कि हमारे गांव में एक आदमी है, सबको गाली बकता है, भगवान को भी गाली बकता है और कहता है इस भगवान ने मुझे पैदा करने के बाद में मेरे लिए किया क्या? उससे हम बहुत परेशान हैं। गरीब है क्योंकि काम नहीं करता और कोसता है अपनी गरीबी के लिए ऊपर वाले को। तो भगवान बुद्ध चुपचाप उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं उसे बुला लो। तो एक आदमी कहता है उसे मत बुलाइए, उसे आप बुलाएंगे तो वो आपको भी गाली बकेगा, आपसे भी नाराज़ होगा, आपको भी बुरा भला कहेगा और हम ये सहन नहीं कर सकते कि आपको कोई बुरा भला कहे। भगवान बुद्ध फिर भी मुस्कुराते और कहते हैं उसे बुला लो। तो आदमी आता है। आदमी बहुत ख़राब सी शक्ल बना के आता है, गुस्से में आता है और गुस्से ही सबसे पहले कहता है ए पाखंडी, यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कुछ करता है किसी के लिए? मैं हूँ, भगवान ने मुझे बना दिया और गरीब का गरीब रखा, कोई पैसे नहीं दिए। भगवान बहुत शांति में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ए वत्स से बात सुनो, तुम्हें भगवान ने क्या दिया है? ये ज़िंदगी, ये शरीर दिया है या नहीं दिया है? तो वो आदमी कहता है बेकार का शरीर, बेकार की ज़िंदगी, किसी काम की नहीं दी। ये शरीर दिया है, किसी काम का नहीं है। पैसे क्यों नहीं देता? दौलत क्यों नहीं देता? और लोगों को दौलत क्यों दी हुई है? भगवान बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं, 2 मिनट के लिए सुनते हैं और कहते हैं ये जो आपको शरीर दिया है इतना अच्छा, इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो मेहनत करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपके पास में ये धन दौलत ऐश्वर्य ना हो। तो कहता ये शरीर किसी काम का है क्या? आप तरीका बताइए जिससे मुझे पैसा मिले, बस बाकी पाखंड छोड़िए और अपने आदमियों के साथ में यहाँ से चले जाइए। बहुत गुस्सा आता है गांव वालों को। गांव वालों का मन करता है इसे उठा के पीटना शुरू कर दें। भगवान बुद्ध कहते हैं शांत। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे कि चलो आज तुम्हें दौलत दिलवाई देते हैं। वो कहता है अच्छा जी कितना? कहते हैं उतनी अशर्फियाँ और उतना सोना जितना तुम्हारा वज़न है। अभी अभी एक राजा से मिल के आया हूँ। उस राजा ने कहा है कि मैं किसी को अब उसके वज़न जितना सोना देना चाहता हूँ, तो वो तुम क्यों ना हो? तो कहता है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे वज़न का सोना दिलवा दीजिए। कहते एक शर्त है, राजा को आपसे कुछ चाहिए। तो कहता है क्या? कहता राजा के बेटे की आंखें नहीं हैं और वैद्य ने बताया है उसे किसी की आंखें चाहिए, दोनों, और अगर दोनों आंखें मिल जाती हैं तो उसका बेटे की आंखें ठीक हो जाएंगी। तो इसकी एवज़ में आपको कुछ भी नहीं देना, आपको अपनी दोनों आंखें देनी है और सोना मिल जाएगा आपके वज़न जितना।
वो आदमी 2 मिनट के लिए चुप होता है, फिर कहता है ऐसे कैसे, मैं अपनी आंखें दे दूं सोने के लिए, अपनी आंखें? तो कहता चलो एक दे दो 2 की जगह, 2 नहीं देना चाहते तो 1 दे दो, मैं राजा से बात कर लूँगा कि तुम्हें तोल देगा वो सोने में, अगर तुम उसे अपनी 1 आंख दे दोगे वो अपने बेटे को 1 आंख दे देगा। आदमी उसकी तरफ देखता है और बुद्ध भगवान से कहता है, बुद्ध भगवान की तरफ देख के आपने कैसी बात कर दी, मैं अपनी आंखें दे दूं? तो बुद्ध कहते हैं कि वत्स, जिस शरीर को तू बेकार कह रहा था भगवान के दिए हुए को, उसमें से सिर्फ तेरे को एक छोटा सा हिस्सा देने में इतना कष्ट हो गया कि तू अपने वजन का सोना नहीं लेगा उसके एवज में। क्यों? क्योंकि ये शरीर तेरे को भगवान ने मुफ्त में दिया था, और जिन मुफ्त की चीज़ों को भगवान ने दिया, हमारा शरीर, हवा, पानी, सुंदर फूल, चारों ओर बिखरी हुई एक खूबसूरत दुनिया, हमारी जिंदगी, लाइफ, हमारे माँ बाप, बच्चे, जो सब फ्री में दिए, ये प्राइसलेस हैं और इनकी कीमत तूने कभी आंकी नहीं, और उस भगवान को गाली देता है जिसने तेरे को ये सब प्राइसलेस चीजें दी। ए वत्स, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज तेरा जीवन है, जो कोई रुपया, पैसा, सोना नहीं खरीद सकता। ये सुन के वो आदमी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा, और जोर जोर से इतना रोने लगा कि भगवान बुद्ध ने उसे बिठाया और बोले, एक चीज जिंदगी में याद रखना कि ऊपर वाले ने जो दिया है उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना इस दुनिया की सबसे बड़ी हमारे लिए नियामत है। ये स्टोरी में एक चीज़ समझ में आती है कि जो चीज़ें भगवान ने मुफ्त में दी, उन चीज़ों को तो हम अपना मानते ही हैं, कभी मानते ही नहीं कि उनकी कीमत क्या है, और हम भागते दौड़ते रहते हैं उन चीज़ों के पीछे जो कभी भी खरीदी जा सकती हैं। ये ज़िंदगी, ये सेहत, ये शरीर, ये रिश्ते, ये पानी, ये हवा जो मुफ्त में मिली है, ये बेशकीमती है। रुपए की परिभाषा और वैल्यूबल की परिभाषा में ये अंतर है। इसको आप समझें, अपने दिल से लगाएं, खुश रहें, जो भगवान ने दिया उसका शुक्रिया अदा करें। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बहुत प्यार से। मैंने आज ये बुद्ध भगवान की स्टोरी आपके लिए बनाई। आगे की स्टोरी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे।